हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं गुटखा वाली भौजी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गुटखा वाली भौजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वो अस्पताल में एडमिट है। उनका पूरा शरीर फूल चुका है। चेहरा देखकर बहुत अजीब सा लग रहा है। जिस चेहरे पर हमेशा रौनक रहती थी, हंसती रहती थी, लिपस्टिक लगाई रहती थी, उस चेहरे पर आज एकदम रौनक खत्म हो चुकी है। और वो जब बिलक बिलक कर रो रही है ना, तो उनको देखकर बुरा बहुत लग रहा है। हाँ, हम भी इंसान है, कोई वो हमारी कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है कि हम उनका बुरा चाहेंगे। हम भी यही प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कर भी रहे हैं कि जल्दी से ठीक होकर वो घर आ जाए, क्योंकि उनके 6 बच्चे हैं। माँ नहीं रहती है ना बच्चों के साथ, तो बच्चे कैसे पलते हैं ये आप सोच ही सकते हैं। मुझे पता है कि वो इसलिए बिलक बिलक कर रो रही हैं क्योंकि ये जो उनकी बड़ी बेटी है ये तो समझदार है, अपना सब कुछ कर सकती है, लेकिन बाकी बच्चे छोटे हैं। उनको खिलाना पिलाना, वो कैसे खा पी रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, इस बात की टेंशन उनके अंदर बैठ चुकी होगी। अब बात करते हैं कि उनकी बेटी जो लाइव कर रही, उनकी बेटी लाइव कर रही है और उसमें जो लिपस्टिक वाली भाभी है उनका कोई योगदान नहीं है, क्योंकि उनको होश ही चित नहीं है। वो दवा के नशे में है, कभी रोती हैं, कभी हंसती हैं, कभी चुपचाप से बैठी रहती हैं। उनको देखकर बहुत दया सी आ रही। लेकिन उनकी बेटी को तो सब पता है ना, वो इतनी समझदार तो है, 15-16 साल की है, सब कुछ कर रही है। मतलब एक तो उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, वो दुखी है, उसको शांत कराना चाहिए, सांत्वना देना चाहिए, तो वो मुस्कुराते हुए वीडियोस बनाती है। हाँ, वो इतनी कम नहीं है, जिस एज की है ना, उस एज में लड़कियां पूरी तरीके से परिपक्व हो जाती हैं, खाना पकाने में, घर संभालने में, देखभाल करने में। वो क्या अपनी माँ की थोड़ी भी सहारा नहीं बन सकती है? हाँ, जो लोग भी उसके माँ के पास आ रहे हैं, कैमरा ऑन करके सिर्फ कंटेंट बनाने के पर्पज से ही आ रहे हैं। उसके पास बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं है, कोई भी वहां पे मौजूद ही नहीं है। अब आप सोचिए कि अभी 15 दिन तक वो अभी अस्पताल में और रहेंगी। उनकी बेटी, वो अपनी माँ का ना कपड़ा बदलवा सकती है, ना कपड़ा चेंज करवा सकती है। हाँ, रूबी ने चेहरा पोछा, दिखाया, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सिर्फ व्यूज और वीडियोस के लिए हो रहा है। असल में उनकी केयर देखभाल कोई नहीं कर रहा। रूबी एक दिन भी अपने घर से कुछ लेकर नहीं गई है। जो गौरी है वो अपने घर से दलिया बनाकर लेकर जाती है और वही दलिया वो अपनी माँ को दे रही है, और उसी दलिये को रूबी भी बोलती कि बना रही है, सीमा भी बोल रही है बना रही। आप लोग गुटखा वाली भौजी की हालत तो देख ही चुके होंगे कि कैसी वो स्थिति में है। क्या लग रहा है आपको कि जिसके पेट में नलियां हैं, जो ढंग से खा पी नहीं रहा है, उनको सूसू पोटी भी ले जाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ रही है, कपड़े तक वो खुद से बदल नहीं पा रही, तो आपको लग रहा है कि वो खाना इतना खा पा रही होंगी या पचा पा रही होंगी? बिल्कुल नहीं। अगर वो खाना पचा पा रही होती ना, तो उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता और वो घर चली जाती। ये बोला जा रहा है कि पैसे नहीं है, इससे पैसे की कमी की वजह से वो अस्पताल में ही है। बिल्कुल नहीं, अभी उनकी स्थिति ठीक नहीं है। जो ध्यान से अगर आप लोग देखें ना, तो उनको खाना कम और पानी वगैरह ज्यादा चढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनके शरीर में स्वेलिंग आ गई है। वो तो आप ये मानिए कि उनका जो देवर था, जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो जूस वूस लाकर दे रहा है, वो वहां पे प्रॉपर तरीके से है, जो केयर कर रहा है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या देवर ही एक आदमी होकर सब कुछ कर सकता है? नहीं, एक प्रॉपर एक औरत का वहां रहना जरूरी है। सोचो जरा, एक औरत अगर वहां पर रहती तो उनके साथ बोलती, बतियाती, बैठती। अब वो आदमी है, वो बेचारा अंदर बाहर करता होगा। अब वो जैसी स्थिति में बेड पर लेटी हैं, कपड़ों के नाम पे पेटीकोट ऊपर से कुर्ता डालकर, तो किसी को भी सही नहीं लगता होगा वहां पे 24 घंटा बैठना। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आदमी लोग अगर अस्पताल में रुकते ना, तो वो उतना प्रॉपर अलाउ नहीं करा जाता है जहां पर महिला मरीज होती, वहां पे 24 घंटा रुकना। लेकिन फिर भी वो बंदा इतना रुका, इतना करा। सोचने की बात ये है कि कुंवारी ननंद इनकी अभी सीमा है, वो क्या वहां रुक नहीं सकती, अपनी भाभी को संभाल नहीं सकती है? हाँ, और अगर संभाल नहीं सकती तो गौरी को यहाँ रोक दिया जाए। घर पे जो बच्चे हैं उनको सीमा और रूबी संभाल सकती है।
लेकिन बच्चों को कोई नहीं संभाल रहा है, उनके पास कोई रुक नहीं रहा है। जो भी आ रहा है 1 घंटे 2 घंटे के लिए आता है, वीडियोस बना ले रहा है, रील्स बना ले रहा है। अरे रूबी के इंस्टाग्राम पर लिपस्टिक वाली भाभी के साथ दिन के 20-20 स्टोरी पड़ रहे, फेसबुक पर पड़ रहे, हर जगह पे वीडियोस पड़ रहे। ये लोग सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए आती हैं, मुंह पोंछते हुए दिखा देने की भाभी की सेवा कर रहे हैं। क्या कर रही हो सेवा? सेवा करने के लिए वहां वो देवर रुका हुआ है या इनकी बेटी खाना बना के ला रही, बाकी तुम कर क्या रही हो? बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं रूबी बहुत कर रही, क्या कर रही है? ये लोग लाइव में बैठकर बच्ची को ज्ञान दे रही है कि शिवानी क्या कर दी। वो शिवानी कौन है कि हम माफी मांगेंगे? शिवानी कौन है ये तो तुम लोगों को तब पता चल गया ना जब तुम्हारा चैनल उड़ा था और तुम्हें नौबत आ गई थी शिवानी से माफी मांगने की। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता था कि पहले जो तुम्हारे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़े थे वो शिवानी के सपोर्टर्स ही थे, जो तुम्हें दया कर कर सब्सक्राइब कर लिए थे। भाई साहब ये सीमा तो इतनी बड़ी जहरीली नागिन है, सोचिए जरा। एक दिन आई लाइव में बैठकर इतना जहर उगली कि कौन है शिवानी, क्यों माफी मांगा जाए। सोचिए वो 14-15 साल की 16 साल की है, अब गुटखा वाली भौजी की बेटी है, उसको सिखा रही है। क्या शिक्षा ये लोग दे रही हैं? क्या दे रही हैं? ये लोग बुआ है सगी, उन बच्चों को देख रेख नहीं कर सकती, सिर्फ कंटेंट बनाना है। जितने मिले आ रहे सब कंटेंट बना रहे। सिर्फ लिपस्टिक वाली भाभी इस समय सबका कंटेंट है। सेवा सुवित और असल अगर कोई लिपस्टिक वाली भाभी के साथ रुक कर कोई करा है तो वो उनका वो देवर है जो रुका है, करा है, अपने तरीके से वो जितना हो सका कर रहा है, या फिर इनकी बेटी जो खाना पीना ला रही। सोचो जरा, इस समय उनका पति भी नहीं आ रहा। अब बोला जा रहा है कि पति पैसा कमा रहा है। कितना पैसा कमा ले रहा है इनका पति कि अपनी पत्नी को देखने नहीं आ रहा? क्या ही पति है, क्या ही आदमी है, ये आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। इस समय बोला जा रहा है कि पैसे नहीं है, पैसे से मदद करिए, आप लोग व्यूज दीजिए। तो इतने टाइम से भौजी के चैनल पे अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं और अभी भी व्यूज आ रहे हैं और पैसा आया होगा पिछले महीने का। ऐसा नहीं है कि लिपस्टिक वाली भाभी को पैसे नहीं आ रहे, फेसबुक भी इनका मोनेटाइज है, वहां से भी पैसे आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं कमा रही, पैसे कमा रही, इनका पति भी कमा रहा है। तो ये ना बोला जाए कि पैसे की प्रॉब्लम है। पैसे की प्रॉब्लम तब रहती जब ये हाउसवाइफ रहती, कमाती नहीं। इनके चैनल के व्यूज उठाकर देख लीजिए, इतने पे अच्छे खासे महीने के कम से कम 40-45 हजार रुपए इनकी पेमेंट बन जाती होगी। फेसबुक पर भी नहीं तो 10-12 हजार बन जाती होगी इनकी पेमेंट। पति भी कमा रहा है और घर परिवार वाले किस लिए यार, जब पैसे कौड़ी की मदद नहीं कर सकते हैं। तो बोला जा रहा है थोड़ा थोड़ा सभी लोग करें। इतना खेती बाड़ी है, इतना जानवर रखे, लेकिन पैसे नहीं है। हाँ, और बोला जा रहा है शिवानी क्यों नहीं मदद करी? क्या शिवानी ने धर्मशाला खोल रखा है या पैसे का पेड़ लगा रखा है कि जिसको जरूरत पड़े उसको हिला दे, पैसे गिर जाए और पैसे मिल जाए? ये लोग बुरा करें तो ठीक है, शिवानी सबकी मदद करती रहे बस। जब शिवानी अस्पताल में एडमिट थी तब कौन गया था देखने? उसकी माँ बीमार थी तब कौन गया था देखने? बोलो।